हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एजुकेशन का सेकंड चैप्टर, जिसको हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे और ये है फर्स्ट पार्ट। तो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझने से। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिससे हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं ताकि हम उसको एक प्रॉपर यूज़ में ला सकें। सो ऑर्गेनाइजेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर समथिंग एंड पुट देम इन प्रॉपर यूज़। सो इसके बाद हम समझते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट एक आर्ट है या कह सकते हैं साइंस भी है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज को। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है सामंजस्य बनाना, और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि इंसान के स्किल्स एंड पावर्स को मटेरियल रिसोर्सेज यानी कि जो भी हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जो सामान हमें चाहिए होता है किसी भी स्किल को अप्लाई करने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है एसेंशियल एक्टिविटीज़। एसेंशियल एक्टिविटीज़ हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एसेंशियल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कॉमन होती हैं और ज़रूरी होती हैं हर एज ग्रुप के लिए, चाहे वो नर्सरी स्टेज हो या सेकेंडरी स्टेज हो। अब ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं कुछ डिज़ायरेबल वर्क हैबिट्स को डेवलप करने में, जो स्पेशल वैल्यूज़ को डेवलप करने में लर्नर के अंदर। जो डिज़ायरेबल वर्क हैबिट्स है उससे यहाँ मतलब है जो भी स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं एक स्पेसिफिक वर्क के लिए। एसेंशियल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कंपलसरी होती है, और ये एक्टिविटीज़ बुक के हिसाब से ऐसे डिफाइन की गई हैं: क्लीनलीनेस एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ क्लासरूम और इंस्टीट्यूशन। इस एक्टिविटी में बेसिकली हम क्लासरूम और इंस्टीट्यूट या स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी जो भी कैंपस है हमारा, उसमें क्लीनलीनेस एंड ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं। क्लीनलीनेस यानी कि साफ़ सफाई रखना, और ब्यूटिफिकेशन यानी कि अरेंजमेंट या फिर कुछ भी डेकोरेशंस लाइक दैट। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस में हम कम्युनिटी को सर्व करने के लिए काम करते हैं। इसमें बेसिकली आता है सोशल वर्क, एंड सोशल वर्क के साथ साथ हम प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन करते हैं, जो कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसका। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन से मतलब है कि हम उन धरोहरों को सहेज कर रखते हैं जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। पब्लिक सर्विसेज में हम नेचर यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, और ड्यूटी एज अ कंज्यूमर है, यानी कि जैसे हम रेल में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करना, पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पे रूल्स को फॉलो करना, रोड पे रूल्स को फॉलो करना, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारे पास गार्डनिंग। गार्डनिंग में हम गार्डन को क्लीन रखना सीखते हैं। कुछ भी वीड्स वगैरह हों गार्डन में तो उनको प्लक करना, और नर्सरी बेड्स बनाना। नर्सरी बेड्स यानी कि वो सॉइल रिच, जो मैन्योर उसमें रिच होती है, वो तैयार करना। उसके साथ साथ हम पेंटिंग सीखते हैं, पॉट्स की डेकोरेशन सीखते हैं, प्लांट्स को कैसे उगाना है पॉट्स के अंदर, उनकी देखभाल कैसे करनी है, कंपोस्ट कैसे बनाना है, मैन्योर कैसे बनाना है। और यहाँ पर हम एक जापानीज़ आर्ट बॉन्साई भी सीखते हैं, जिसमें हम एक मिनिएचर ट्री उगाते हैं एक पॉट में। एनवायरमेंटल केयर एंड प्रोटेक्शन आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कि हम गार्बेज को कम करते हैं।
हमारे वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं, और जो ड्राइड लीव्स हैं उनको हम मैन्योर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि हम उसको जला देते हैं जिससे कि पॉल्यूशन हो। नेक्स्ट आता है, हमें एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, जो कि एक स्टूडेंट टीचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्टिव एक्टिविटीज़। इलेक्टिव एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हमें चॉइस ऑफर की जाती है, हमें कंपल्सरीली सब कुछ नहीं करना होता, और इनका पर्पस होता है एक हायर लेवल ऑफ स्किल का डेवलपमेंट करना। हायर लेवल ऑफ स्किल इन द सेंस कि एक जो स्किल जिसमें आप मास्टर करते हैं उसको और डेवलप करना, उसको और निखारना, ताकि आप उससे हाइट्स पर जा सके और सक्सेसफुल हो सके। जो प्रोडक्ट यहाँ बनाया जाता है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये कोशिश की जाती है कि वो प्रोडक्ट जो है वो हायर क्वालिटी का हो, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और उसकी जो सेलेबल वैल्यू है वो कोई वैल्यू हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट ना हो, उसकी मार्केट में डिमांड हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्टिव एक्टिविटीज़। इलेक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, कोई भी कुछ एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें से हम अपना फेवरेट स्किल चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल फाइल के अंदर प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्ट, यहाँ पर जैसे हमने फ़ाइल का कवर बना लिया वेस्ट मटेरियल से, जैसे कि न्यूज़पेपर फ्लावर्स बना लिए, पेन स्टैंड बना लिया, फुट रेस्ट बना दिया, मैट्स बना दिए, पॉलीथीन की मैट्स बनती हैं, ऐसी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। सेकंड आती है हमारी यूटिलिटेरियन एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम वो गुड्स बनाते हैं जो हमें डेली लाइफ में यूटिलाइज हो जाए, जैसे कि चॉक बनाना, डस्टर बनाना, डिस्प्ले बोर्ड्स बनाना, लैम्प्स बनाना, कर्टन शेड्स बनाना, और सोलर कुकर बनाना, हॉट बॉक्स बनाना, पिक्चर फ्रेम्स बनाना, ज्वेलरी बॉक्सेस बनाना। नेक्स्ट आता है हमारे पास फूड एंड न्यूट्रिशंस। फूड एंड न्यूट्रिशंस में हम न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स बनाना सीखते हैं, जैसे कि सैंडविचेस, स्प्राउट्स, स्क्वैशेस, स्नैक्स, सैलड्स, फ्रूट चाट। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेपर क्राफ्ट, और पेपर क्राफ्ट में हम सीखते हैं जैसे काइट मेकिंग हो गया, कुछ भी पेपर से आर्टिकल्स बनाना, ओरिगेमी, कोलाजेस, वॉल मैगजीन्स, पेपर बुक्स, बुक बाइंडिंग, पेपर बैग बनाना, मास्क बनाना, पपेट्स बनाना। क्लॉथ क्राफ्ट में बेसिकली वीविंग, जूट वर्क, निटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंटिंग, कटिंग, टेलरिंग, ये सब काम होते हैं। क्ले मॉडलिंग एंड स्कल्पटिंग में हम क्ले के मॉडल्स बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाना सीखते हैं। और फोटोग्राफी में हम बेसिकली वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफ्स खींचना, फिल्म मेकिंग, ये सब सीखते हैं। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल फाइल्स में अपने एक्सपीरियंस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि जैसे हमने कहीं ओल्ड एज होम में विज़िट किया, ऑर्फनेज में विज़िट किया, डिफरेंटली एबल्ड पीपल के सेंटर पे विज़िट किया, हमने कल्चरल हेरिटेज साइट्स पे विज़िट किया, जैसे कि सूरजकुंड मेला, नेशनल म्यूज़ियम, क्राफ्ट म्यूज़ियम, दिल्ली हार्ट, इन सब के हमारे एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये था फर्स्ट पार्ट, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।